नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। कल ही हम लोग ये बात कर रहे थे मार्केट अगर केपॉप में थोड़ा भी ओपन हो जाता है 24,100 के आसपास कहीं पर, तो मुझे ऐसा लग रहा था मार्केट में यहाँ पर जो अपर साइड पे ये जो रेजिस्टेंस था 24,220 और नीचे की ओर से जो सपोर्ट का लेवल बन रहा था 24,000 के आसपास कहीं पर, ये उसके लिए एक काम करेगा और रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह। और मार्केट इसके बीच कहीं पर एक ऊपर नीचे होकर वोलेटाइल मार्केट में फॉर्मेशन हो सकता था या फिर साइडवेज मार्केट में कन्वर्ट हो सकता था। लेकिन मार्केट 24,050 के आसपास कहीं पर ओपन होने के बाद एक बार ये इसने कोशिश तो किया था 24,100 के आसपास कहीं पर जाने के लिए पहले ही 50 मिनट्स कैंडल पे। लेकिन उसके बाद से ही देखिए मार्केट में एक ड्रास्टिकली सेल आउट देखने को मिला। हालाँकि 10 बजे के आसपास कहीं पर मार्केट में यह यहाँ पर थोड़ा अनसर्टेनिटी देखने को मिल रहा था, लेकिन मुझे जिस तरीके से याद आ रहा है, मार्केट में जब ये न्यूज़ आउटब्रेक हो गया था, ये जो चाइनीज़ वायरस का जो एचएमपीवी शायद है उसका नाम, वो जब ब्रेकआउट का जो न्यूज़ आ गया था पहले कन्फर्मेशन बैंगलोर के साइड से पहले क्लाइंट का, तो उसके बाद से मार्केट ने नीचे आने का ठान ही जैसे लिया था और मार्केट नीचे इस तरह से आ रहा था। आज अगर देखते हैं इंडिया वीक्स को अगर हम लोग देखते हैं तो ये करीब 16 से 17% तक ऊपर चला गया था और जब ये मार्केट क्लोजिंग होता तो ये करीब साढ़े 15% के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दिया है, बढ़ोतरी के साथ क्लोजिंग दिया है सिर्फ इंडिया वीक्स। और निफ्टी की अगर बात करते हैं तो निफ्टी करीब 400 पॉइंट के नीचे आके क्लोजिंग दे दिया है। तो इसके आगे अब हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, मेरा यही एक्सपीरियंस अभी तक ये रहा है, जब तक अगर मार्केट में कुछ अगर न्यूज़ आ जाता है, तो चाहे आप जितना भी टेक्निकली एनालिसिस कर ले या फिर फंडामेंटली एनालिसिस करते, जब तक वो न्यूज़ का कोई भी एक उससे बढ़कर कोई भी एक बड़ा न्यूज़ अगर मार्केट में नहीं आ जाता या फिर उसको फैक्टरिंग कर नहीं लेता मार्केट, तब तक मार्केट अपने मूड के हिसाब से अभी ट्रैवल करने वाला है। लेकिन हम थोड़ा बहुत यहाँ पर पॉइंट ये सारे जो लेवल है वो सारे लेवल को नोट डाउन करके रख सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम पे अगर उस लेवल के आसपास कहीं पर भी आता है तो हम लोग यहाँ पे अच्छी खासी एक बाइंग के साइड पे या फिर सेलिंग के साइड पे हम लोग अपना पोजीशन को ले पाए। अगर 50 मिनट चार्ट पे यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए एक मार्केट ने यहाँ पर पहला एक पुल बैक देने की कोशिश कर रहा था 23,800 तक आने के बाद से यहाँ से फिर से एक यू टर्न लिया है। तो अगर मार्केट कहीं पर भी अगर अपसाइड की तरफ मोमेंटम होना शुरू हो जाता है, कल कल ही के दिन मार्केट मार्केट ओपन हो जाता है 23,700 के आसपास कहीं पर और उसके बाद अपसाइड की तरफ मोमेंटम होना शुरू होता है। तो 23,800 ये उसके लिए एक ब्रेकआउट लेवल की तरफ काम करेगा और यहाँ पर देखिए एक डबल बटन भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग को रेजिस्टेंस का लेवल एक मिल रहा है, वो है 23,800 के आसपास कहीं पर। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसके लिए हमको थोड़ा फिर से प्रीवियसली जाना होगा। तो यहाँ पर प्रीवियसली देखिए ये सारे लेवल अभी तक मार्केट ने फिर से रिटेस्ट करने के लिए जा सकता है 53,500। हालाँकि आज का जो लो लेवल है वो करीब 53,560 या 70 इस तरीके से कहीं पर आ रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ से अगर मार्केट नीचे की ओर से आ रहा है तो 53,500 ये अभी उसके लिए एक नया सपोर्ट का लेवल बन सकता है। हालाँकि ये 53,500 एक राउंड लेवल भी है, तो देखना होगा यहाँ पर मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। अगर इसके नीचे भी आना शुरू हो जाता है तो ये अभी फ्रेश लो बनाया हुआ है वंस मार्केट अपसाइड की तरफ मोमेंटम होने के साथ ही। तो उसके बाद अगर मार्केट 53,500 को नीचे की ओर से तोड़ता है तो मुझे ऐसा लगता है इस बार हम लोग को थोड़ा अभी डेली चार्ट में जाना होगा, क्योंकि उसके प्रीवियसली जो डाटा मिलेगा वो हमें डेली चार्ट के हिसाब से मिल सकता है। तो डेली चार्ट के हिसाब से अगर 53,500 को नीचे की ओर से मार्केट तोड़ता है तो यहाँ पर ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर मार्केट फिर से हमको दिखाई दे सकता है 23,300 के आसपास कहीं पर। तो 23,500 एक बार तोड़ता है तो हम लोग फिर से 23,300 तक भी प्लान आउट कर सकते हैं। तो लेकिन जब तक ये मार्केट अपने आप में फैक्टरिंग नहीं हो जाता तब तक हम लोग को ज़्यादा एग्रेसिवली अभी बाइंग के साइड पे नहीं जाना है, क्योंकि इस तरह से एक बार न्यूज़ आ गया था तो कोरोना के टाइम पे तो मार्केट करीब 50% नीचे आ गया था। तो इस बार ये वायरस का डेडलीनेस कितना है ये हम लोग को पता नहीं है। तो जब तक इस तरीके से कोई न्यूज़ नहीं आता तो हम लोग ज़्यादा एग्रेसिवली बाइंग के साइड पे प्लान आउट नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये 23,800 को ऊपर की ओर से तोड़ता है तो तब हम लोग थोड़ा बहुत प्लान आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी आज 50,000 के नीचे आके कहीं पर क्लोजिंग दे दिया है। इसका चलिए पहले थोड़ा हम लोग चलते हैं डेली चार्ट के हिसाब से। डेली चार्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कंटिन्यूअसली अगस्त महीने से मार्केट ने 50,000 पे एक अच्छा खासा बेस बनाया हुआ था, सपोर्ट बनाया हुआ था और ये मल्टीपल टाइम रिटेस्ट भी हो चुका था। तो आज अगर ये रिटेस्ट हुआ है फिर से और क्लोजिंग भी दे दिया है 50,000 के नीचे, तो यहाँ से हम लोग को लगता है मार्केट और भी थोड़ा नीचे आ सकता है।
लेकिन कितना नीचे आएगा इसके लिए फिर से हम लोग थोड़ा नीचे आ सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो इसके बाद इसको ज़्यादा तो सपोर्ट मिलने वाला होगा, वो करीब 49,000 के आसपास कहीं पर उसको अभी एक सपोर्ट मिलने वाला है। तो यहाँ से और 1000 पॉइंट मार्केट नीचे गिर सकता है बैंक निफ्टी के केस में। तो मार्केट में बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है हमको ये सारे लेवल के आसपास। अगर 15 चार्ट पे आता है फिर से हम लोग 50,200 के आसपास। अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं पर क्लोजिंग दे देता है तो ही जाके हम लोग फिर से बाइंग के साइड पे थोड़ा बहुत प्लान आउट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वो हम लोग को देखना होगा मार्केट में किस तरह से बिहेव कर रहा है। लेकिन जब तक ये 50,200 के ऊपर नहीं आ जाता तब तक हम लोग बाइंग के साइड पे प्लान आउट नहीं कर सकते। तो चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा हम हमारा पोजीशन की ओर। मैंने आज मेरे पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं किया हुआ हूँ। जो मेरा कंटिन्यूअस कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था उसको ही मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। टीसीएस का 4600 कॉल ऑप्शन के साथ 3750 का पुट ऑप्शन के साथ मैं अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। उसके साथ निफ्टी का भी 23,800 कॉल ऑप्शन के साथ 23,800 पुट ऑप्शन का भी मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आज मुझे ड्रास्टिकली थोड़ा बहुत ज़्यादा लॉस दिखाई इसलिए दे रहा है क्योंकि आज इंडिया विक्स करीब 15.5% ऊपर चला गया है। तो इसके लिए प्रीमियम डीके ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, और भी ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ है। मार्केट चाहे आज नीचे आया हुआ हो या फिर 400 पॉइंट 1.5% मार्केट गिर चुका हो, लेकिन कॉल ऑप्शन के साइड पे ज़्यादा कुछ हम लोग को डीके नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि आज इंडिया विक्स 15.5% का ऊपर के साथ क्लोजिंग दे दिया है। तो देखते हैं आने वाले टाइम पे ये हम मुझे किस तरीके से रिवार्ड देता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।